स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। ये चैप्टर चल रहा था बौद्ध काल और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे हम कर रहे थे डिस्कस, और 84 क्वेश्चन हो चुके थे। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 85 पे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है कुषाण काल में, गुप्त काल में, वर्धन काल में एवं राजपूत काल में। यानी कि इस प्रश्न में आपको ये पूछा जा रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ठीक है ना। यानी कि सारनाथ में भूमि स्पर्श की मुद्रा में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो कौन से काल में बनी हुई थी या फिर वो कौन से काल की है। ऑप्शंस हमने बताया आपको कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल एवं राजपूत काल। तो इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, गुप्त काल में, ठीक है ना। यानी कि सारनाथ में जो मूर्ति बनी हुई है भूमि स्पर्श मुद्रा वाली भगवान बुद्ध की वो कौन से काल की है, वो हो जाएगी बी ऑप्शन यानी कि गुप्त काल की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत विस्तार में योगदान नहीं दिया है। अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में है हमारा हर्षवर्धन, दूसरा कनिष्क, तीसरा अशोक और चौथा है पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने बौद्ध मत विस्तार में कोई भी योगदान नहीं दिया है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का विकास किया एवं उसमें योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मगध राज्य का विस्तार जमा कर वहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो रहे थे पुनः प्रतिष्ठित की। इस कारण उस काल की वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने अब बौद्ध धर्म को नहीं आगे बढ़ाया बल्कि उन्होंने वैदिक धर्म के उत्थान के लिए कार्य किए थे। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। तो इस प्रश्न में हमको क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन नंबर 1 है, इसमें पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक। और कारण जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये क्या है, पहला कथन एग्जैक्टली सही है। जो कुशीनगर था वो मल्ल राज की राजधानी था, और जबकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में नहीं हुआ था बल्कि एक पावापुरी था, वहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो अगर इसका ऑप्शंस अगर देखें तो पहले में है कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या। बी में कह रहे हैं ए और आर सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है, ठीक ना। फिर उसके बाद में सी है, ए सही है आर गलत है, और अगला ऑप्शन जो है वो ए गलत है आर सही है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि अपनी जगह पे दोनों कथन सत्य हैं कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी तथा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों बातें एग्जैक्टली सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, एक दूसरे का कथन कारण नहीं है। किस वजह से, कहा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों में मल्ल एक क्या था, महाजनपद था। यह संघ राज्य था जिसे पावा या फिर पडरौना तथा कुशीनारा या कसिया के मल्लियों की शाखाएं सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कथन आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सही सुमेल करना है, 4 साइट दी गई हैं और उन जगहों से संबंधित बुद्ध के जीवन की घटनाओं को आपको मिलान करना है। चलिए, या फिर उसके अलावा भी अगर कहा जाए, पहली साइट है लोथल, सारनाथ, राजगृह, नालंदा, ठीक है ना। तो इन चारों साइट्स को आपको मिलाना है और हमें ये बताना है कौन सा सुमेलित
कौन से सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो पहला है लोथल। लोथल क्या है कि प्राचीन गोदीबाड़ा यानी कि लोथल जो था वो किसके लिए जाना जाता था, अपने बंदरगाहों के लिए जाना जाता था। गोदी क्षेत्र का मतलब होता है कि बंदरगाह क्षेत्र। फिर सारनाथ कह रहे हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी हमारा एग्जैक्टली सही है। फिर कह रहे हैं राजगीर जो है, राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि नालंदा जो है, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये भी सही होने वाला है। तो अगर ऑप्शंस देखें 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा, 3 और 4 ये भी गलत है। ऑप्शंस कौन सा बच रहा है हमारा, 1 3 4, ठीक ना। चलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें राजगीर जो है, ये मैंने आपको अगर राजगीर बताया, ये गलत है, ठीक है ना। राजगीर जो है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं है। जबकि चौथा ऑप्शन जो है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ठीक ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला वाला सही है, दूसरा सही है एवं चौथा सही है। जबकि तीसरा जो हमारा है वो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो कहा जा रहा है कि सैंदोपुरा स्थल लोथल के गुजरात गोदीबाड़ा में अवशेष मिले हैं। जबकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रावर्तन के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, यहाँ कुमारगुप्त प्रथम ने के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, नालंदा में बौद्ध अधिगम का जो था वो महान पीठ था, और यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जबकि जो ऑप्शन नंबर थर्ड था वो गलत किस वजह से था, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो राजगीर में नहीं बल्कि कहाँ पे है, सारनाथ में, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो गलत हो गया था। वहाँ पे कहा जा रहा था वो कहाँ पे है, राजगीर में है, जबकि सिंह स्तंभ राजगीर में ना होकर सारनाथ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में है वज्रपाणी, ऑप्शन बी है मंजूश्री, ऑप्शन सी है पदमपाणी एवं ऑप्शन डी है मैत्रेय। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, पदम पाणी के नाम से जाना जाता है। अगर इसका ऑप्शन एक्सप्लेनेशन हम देखें तो इसके एक्सप्लेनेशन में करें, बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वह तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्माण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु है, ठीक है ना। अगर कहा जाए जो बौद्ध धर्म था वो अपनी महायान शाखा के स्वरूप में हिंदू धर्म की ओर झुकाव रखने लग गया था। जैसा कि हिंदू धर्म में पद्मपाणि थे वैसे ही बोधिसत्व के अवलोकितेश्वर हुआ करते थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, ठीक है ना। यानी कि कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में यानी कि जो भावी समय चल रहा है, अब मतलब आने वाले समय में जो बुद्ध होंगे उनका, भगवान बुद्ध होंगे उनका जो अवतार होगा वो किस रूप में होगा। ऑप्शंस अगर देखें तो है अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या फिर पद्मपाणि। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मैत्रेय, ठीक ना। भावी बुद्ध जो आएंगे वो किस नाम से आएंगे, मैत्रेय के। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बताया जा रहा है कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है संस्कृत, एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, ठीक। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच जाएगी और जीवन संघर्ष मय बनता दिखेगा, ठीक है। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि ऐसे आपात में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे।
एवं वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे एवं सभी मानवों के सुख एवं शांति समृद्धि करेंगे। ठीक है ना, यही बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब संसार में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चारों तरफ अनैतिकता एवं अत्याचार बढ़ेगा, तो भगवान बुद्ध जो है वो कौन से स्वरूप में आएंगे? मैत्रेय, एक बोधिसत्व है, उसी रूप में आएंगे और इस पृथ्वी का कल्याण करेंगे। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, कथन नंबर 1 अगर देखें तो इस कथन में कहा जा रहा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है ना, बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। कथन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक, क्या कह रहे हैं? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। एवं ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए एवं स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है ना, ये 3 कथन है आपके और इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन 2 एवं कथन 3 सही है। बाकी जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या था कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है ना, यानी कि बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि बोधिसत्व अपने क्रोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है कह रहे हैं कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें पूछा रहा कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कथन 1 एवं कथन 2। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें ये बताया जा रहा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का एक आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। ठीक है ना, सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप में महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व को माना जाता है। इन 10 परमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो मानव समाज से दुख का अंत करना है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख प्रारंभ, दुख निरोध एवं दुख निरोध का मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, जबकि कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्गों के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता एवं दुख से मुक्ति एवं निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 91। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला था क्योंकि ये पूछा गया था ISP 2016 के पेपर में। बस यही आप सीधा से इसमें समझ सकते हैं कि बोधिसत्व जो है वो बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है, जबकि प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व के बारे में कहा जा रहा है एवं बोधिसत्व जो है समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 91। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 जो है हमारा, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि जो कि अजंता में है, जो कि बदामी में है, या फिर इसके बाद बाघ में है, या फिर एलोरा में है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ पे है? अजंता में है। प्रश्न फिर से एक बार देखेंगे। प्रश्न ये था कि बोधिसत्व का तो पद्म पाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित है, तो कहाँ पे यह है? पद्म पाणि चित्र की बात आ जाए तो ये कहाँ पे? अजंता में है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो यही कहा जा रहा है कि गुफा एक प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्म पाणि चित्रकला
अजंता की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में निष्पादित किया था। ठीक ना, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। उसे राजसी शैलों में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, उसमें लंबे बाल मनोहारी रूप में झुक रहे हैं, रमणीय रीति से अलंकृत एवं आकृति आदम कद से भी बड़ी है। इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए एवं कमल पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कौन सा है। ठीक है ना, यानी कि हीनयान अवस्था का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कौन सा है। अगर ऑप्शंस देखें वो पीतल खुरा, बी है जुन्नार, सी है कारले एवं डी है बेडसा। ठीक है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विशालतम जो चैत्यग्रह है वो कहाँ पे है, वो है हमारा कारले में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमको यही बताया जा रहा है कि हीनयान संप्रदाय हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कारले में स्थित है और यह महाराष्ट्र पुणे के मावल तालुक में स्थित है। ठीक है ना भैया, इसमें यही कहा जा रहा है कि विकसित शैलकृत चैत्यग्रह जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में है, और पुणे में भी कहाँ है, मावल तालुका में स्थित है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 93। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो इस प्रश्न में आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शंस देखें, अजंता का, एलोरा का, कान्हेरी का एवं कारले का। ठीक है ना, क्या है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कान्हेरी, यानी कि निम्नलिखित शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वो कान्हेरी में मिलता है। ठीक, कान्हेरी में 11 सिर वाले बोधिसत्व मिलते हैं, बस इतना सा समझिए। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखते हैं कान्हेरी के बारे में। कह रहे हैं कि सलसेती द्वीप स्थित कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है ना, पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन शिलालेख में कान्हासैल कृष्णागिरी कान्हागिरी नाम से उल्लिखित कान्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। कान्हेरी में एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कान्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये इस्तेमाल में रही गुफाएं। फिर कह रहे हैं गुफा में 41 अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। चलिए, तो इसका मतलब यही हुआ, प्रश्न में पूछा जा रहा था कि 11 सिरों वाले बोधिसत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र पुणे में कन्हेरी एक जगह है वहीं पे। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है वो पूजी कहाँ कहाँ पे जाती है, मुख्यतः चीन में, कंबोडिया में एवं तुर्किस्तान में पूजी जाती है। और ये बनाई कब गई थी, ये बनाई गई थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। और कब तक इसकी पूजा की गई, वो 11वीं सदी तक पूजा की गई। और गुफा में 41 अवलोकितेश्वर हैं। ठीक है ना, तो ये 4 बड़ी बातें थी। और कहा जा रहा है कि इस मूर्ति की 4 भुजाएं और 11 मुख है। ठीक है ना, अगर यही पूछा जाए कि आपको शैलकृत गुफा में 4 हाथों वाले बोधिसत्व का अंकन हुआ है तो वो कौन सी गुफा हो जाएगी, कन्हेरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 95 में अगर देखें तो कहा जा रहा है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया। ठीक है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय भिक्षुक को
चीन भेजा गया। अगर इसके ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन नंबर ए में है असंग को, ऑप्शन बी है अश्वघोष को, वासुमित्र को एवं नागार्जुन को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध भिक्षु जो नागार्जुन थे उन्हें कहाँ भेजा गया था, उन्हें चीन भेजा गया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। उसने अपने पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की थी। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान करी थी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है नागसेन, सी है आनंद एवं डी है अश्वघोष। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा ए नागार्जुन, ठीक है ना। यानी कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि माध्यमिक या शून्यवाद के मत जो है उसके समर्थक कौन थे, प्रवर्तक नागार्जुन थे। कि प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर ही निर्भर रहती है। नागार्जुन ने प्रतियुक्त प्रतित्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, ठीक है ना। किसको, प्रतित्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत में बौद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 पे अगर आते हैं तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है स्वतंत्रिक, ठीक है ना, स्वतंत्रिक। दूसरा है वैभाषिक, तीसरा है माध्यमिक एवं चौथा है योगचारी। यानी कि यही आपको बताना है, जो नागार्जुन थे वो बौद्ध धर्म के अंदर भी कई सारे संप्रदाय थे और वो किस संप्रदाय से संबंधित थे। इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आप देख ही चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि नागार्जुन जो थे बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है ना, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था या फिर कौन सा है। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार तथा उज्जैन। जो सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था बौद्ध शिक्षा का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ठीक है ना। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमको सीधा सा यही बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा जो है वो बिहार के आधुनिक पटना में स्थित है। फिर उसके बाद कह रहे हैं के समीप में, ठीक है ना, बड़गांव नामक एक स्थान है वहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर एवं ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी कह रहे हैं दोनों ए और आर सही है परंतु स्पष्ट व्याख्या नहीं है। सी में कहा जा रहा है ए सही है आर गलत है, डी है ए गलत है आर सही है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 103 था, ठीक है ना। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 103 था। अब इस प्रश्न में हमने देखा कि इसमें जो हमारे सही होने वाले आंसर हैं वो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये बात एग्जैक्टली सही है। इसके अलावा अगर कारण आर देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था, ठीक। तो ये भी हमारा जो दूसरा कारण है ये भी क्या होने वाला है, सही हो जाएगा। लेकिन महाविहार के पतन का ये कारण नहीं था कि महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। तो एग्जैक्ट आंसर यही होगा ए आर दोनों सही है लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं करते हैं। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था।
यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित था। ठीक है ना। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। कब आया था? 5वीं सदी में, गुप्तों के समय में। ठीक है। फिर कह रहे 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाबिहार का पतन हो गया। इससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि स्पष्ट व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 नंबर प्रश्न में हमें ये बताना है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ऑप्शंस देखिए, वैनसांग स्मारक, महावीर जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या फिर संग्रहालय के रूप में। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्थान है नव नालंदा बिहार। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 104। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि नव नालंदा बिहार जो है वो बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ठीक है ना। कहाँ? नालंदा में। फिर कह रहे हैं केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान करने के लिए विद्यार्थी लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 105 हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में कौन सी समान बातें विद्यमान हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए तप एवं भोग की अति का परिहार, ऑप्शन नंबर बी है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ऑप्शन नंबर सी है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, एवं ऑप्शन नंबर डी है प्राणियों की हिंसा का निषेध। ठीक है ना। तो अब यही कहा जा रहा है कि ये हमको 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से जो बातें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में बराबर हो, समान हो, वो हमको बताने हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 2, 3 एवं 4। यानी कि कथन नंबर 2 जो है वो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी। हाँ, ये सही है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में वेदों को लेके उतनी आस्था नहीं हुआ करती थी जितनी कि वैदिक काल में थी। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा कथन सही है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? तीसरा है कि कर्म कांडों की फलतः का निषेध। जाहिर सी बात है, जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों में कर्म कांडों का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, इसमें करें प्राणियों की हिंसा का निषेध। जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म कहते हैं कि हमको जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 2, 3, 4 नंबर के कथन है ये एग्जैक्टली सही है, जबकि ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 जो है हमारा ये वाला, इसमें कहा जा रहा है तप एवं भोग की अति का परिहार। तो ये ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा गलत। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें बताया जा रहा है कि तप का मतलब होता है आत्मदमन एवं भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। ठीक ना। मध्यम मार्ग का अनुसरण किसमें किया गया था? बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में नहीं किया था। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में करा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ठीक, तो वही क्वेश्चन का टाइप है, लेकिन बातें इसमें अलग अलग करी गई हैं। पहली बात अगर देखें, पहले कथन में तप एवं भोग की अति का परिहार। ठीक, यही कहा गया है कि तप एवं भोग की अति का परिहार, यानी कि ना तो ज्यादा तप करना चाहिए और ना ही ज्यादा भोग। ठीक है ना। और कथन नंबर 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक, और ऑप्शन कथन नंबर 3 जो है कर्म कांडों की फलतः का निषेध। तो चलिए इसमें यही कहा जा रहा है कि
कौन सी बातें जो है दोनों धर्मों में समान रूप से थी। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है ना। बी में क्या क्या है, बी में है हमारा कथन 2 एवं कथन 3, यानी कि कथन 1 जो है वो तप एवं भोग के प्रति का अति परिहार, ठीक है ना। ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। जो सही कथन होने वाला है वो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों में थी। इसके अलावा कर्म कांडों की फलतः का निषेध दोनों धर्मों में था। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वही ऊपर बात बताई गई है कि आत्मदान भोग का अति भोग, आत्मदान का मतलब होता है तप, ठीक है ना, एवं भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 हमारा हो गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107 में। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान है। ऑप्शंस अगर देखें, अहिंसा, बी देखिए वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मदमन, डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। चलिए अब ध्यान देते हैं। जैन धर्म भी कहता है अहिंसा करनी चाहिए और बौद्ध भी कहता है अहिंसा अपनी चाहिए, यानी कि हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेदों के प्रति उदासीनता, यानी कि हाँ जाहिर सी बात है जैन बौद्ध दोनों में वेदों के प्रति उदासीनता थी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ठीक है, यानी कि जो रूढ़िवादियाँ थी उनका विरोध दोनों धर्मों ने किया। ये बातें सही है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एकदम सही होने वाले हैं। लेकिन आत्मदमन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्मदमन का मतलब हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था। आत्मदमन का मतलब होता है तप, ठीक है ना। तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध धर्म की जो मध्यम मार्गी शाखा थी उसमें मना करा गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 107 डिस्कस कर लिया। आत्मदमन का मतलब होता है तप। तप को दोनों धर्मों में समान रूप से मान्यता नहीं थी। तप के बारे में क्या था कि हमने बताया कि जो हमारी बौद्ध धर्म की हीन यान महायान शाखा थी उसमें क्या कहा गया था कि ये देखिए इसमें फिर से देखेंगे कि आत्मदमन और भूख के प्रति प्रतिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, ठीक है ना। मध्यम मार्ग का अनुसरण किस में किया गया था, बौद्ध धर्म में किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। 108 हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 हमसे ये पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में उनका मिलान करिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है दुख, दुख है, बी है दुख का निरोध है, सी है दुख निरोध का मार्ग है, डी है दुख का कारण है। ठीक, तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले आता है हमारा दुख, ठीक है ना। सबसे पहले दुख, यानी कि जो सबसे प्रथम ऑप्शन हो जाएगा दुख एवं अंत में आता है दुख निरोध का मार्ग है। ठीक, तो ये हो जाएगा सी। अब ऐसा कोट हम चुनेंगे जिसमें आगे ए हो और पीछे सी हो। तो ये देखिए ऐसे दो जगह आ गए हमको, ए में भी आगे ए है पीछे सी है और डी में भी आगे और पीछे सी है। इसका एग्जैक्ट आंसर हम देख ही लेते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। ए में क्या है, ए बी, ए डी बी सी, ठीक ना। तो अगर आइए देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं कि संबोधि में गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों को का उपदेश दिया वह इस प्रकार है। ठीक, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कह रहे हैं कि दुख, संसार में सब सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है, ठीक है ना। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि दुख का अंत संभव है, इसे कहते हैं दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का अष्टांगिक मार्ग है। तो इसका ऑप्शन अगर देख लें हम आंसर, तो सबसे पहले आता है दुख, फिर दुख के बाद में आता है दुख का कारण है, फिर उसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर बी दुख का निरोध है, और लास्टली आता है ऑप्शन नंबर सी दुख निरोध का मार्ग है। तो ये हमारे
क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे अगर आए तो 109 क्या है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें, पहला ऑप्शन देखिए कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन नंबर सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 109 था और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा ए। जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म जो है वो कर्म तथा पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो यही कथन इसमें सत्य है, बाकी के तीनों कथन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 109। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, यानी कि 110 नंबर कथन कारण वाला प्रश्न है। इसमें यही कहा जा रहा है, कथन क्या है, कथन कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक ना। तो ये है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार कहा जा रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये बात कौन सी पहली है, बौद्ध धर्म ये कहता है कि पुनर्जन्म संभव है लेकिन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में क्या बताया जा रहा है, आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक ना। ए गलत है का मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है कि पुनर्जन्म संभव है, ठीक। और कहा जा रहा है कि आर गलत है, आर गलत है का मतलब आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक। तो ये गलत इस वजह से क्योंकि आत्मा की सत्ता होती है, ठीक। तो पहला वाला सही, पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा हमारा कथन सही हो जाएगा। अगर फिर से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों पर प्रतिपादित वेदों का अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, फिर से देखेंगे, आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बाद भी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मानते थे, ठीक है। इसके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से ही है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कथन एक गलत है और कथन आर जो है वो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि क्वेश्चन नंबर 111। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन देखें, ए में है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बी है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और कथन नंबर 3 है कि उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ठीक। तीन कथन दिए गए हैं और जो सही कथन है वो हमको बताना है कि कौन सा कथन सही होने वाला है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। सी में है कथन 1, 2 एवं 3, तीनों के तीनों कथन सही हैं। यानी कि पहला जो है, पहले में कहा जा रहा है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया बल्कि उनकी स्वीकृति को बनाए रखा। फिर उसके बाद में कथन बी जो है कि ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है ना। ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके अलावा कथन नंबर 3 जो है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। चलिए अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को नहीं स्वीकार किया और बौद्ध धर्म ने कुछ एक शिल्पों को निम्न कोटि का माना था, ठीक। चलिए देखिए कैसी विडंबना है, जहाँ पे एक जगह ये वर्ण व्यवस्था को स्वीकृत करते हैं वहीं पे ब्राह्मणों की जो सामाजिक स्थिति थी उच्च थी उसके ये घोर विरोधी हो गए। इसके अलावा शिल्पी जो थी, शिल्पियों में कुछ लोगों को इन्होंने निम्न श्रेणी का दर्जा दे रखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे।
कि 112 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शंस देखते हैं। ए नंबर है धर्म की सादगी, दलितों पर विशेष अपील। सी है धर्म की मिशनरी की भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, एक ऑप्शन और बच रहा है अभी आंसर, ऑप्शन नंबर 5 है कि दार्शनिकों द्वारा वैदेशिक भावना का सुदृढ़ता। तो अगर इसका हम आंसर देखें, आंसर हो जाने वाला है इसका सी। सी में हमें बताया जा रहा है कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, वो 4 के चारों सही हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो चारों? पहला है हमारा धर्म की सादगी, ये भी सत्य है। बौद्ध धर्म अपने विस्तार के लिए धर्म की सादगी को बनाए रखा। दलितों पे इन्होंने विशेष जोर दिया एवं विशेष अपील रखी। धर्म के मिशनरियों की भावना को जागृत करके रखे एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। किंतु ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 है, ऑप्शन नंबर 5 में दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता की गई, ये गलत है क्योंकि ये वैदिक बातों के घोर विरोधी थे। इन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 112 था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वही बात हो जाएगी कि बौद्ध धर्म सादगी, दलितों के प्रति विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित था, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। ठीक है ना, यानी कि बौद्ध धर्म का पतन जो है वो किन कारणों से शुरू हुआ। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करें उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 13 है, वही कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मध्ययुगीन बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था। कारण पहला कहा जा रहा है कि उस समय तक बुद्ध भगवान के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। या फिर कारण नंबर 2 है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसका जो ऑप्शन सही देखा जाए कौन कौन सा है, पहला वाला जो है एग्जैक्टली सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाने लग गए थे। ठीक है ना, आपको आता है अवलोकितेश्वर। ठीक है ना, तो अवलोकितेश्वर जो थे वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए थे। फिर उसके बाद में अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन आंसर देखते हैं तो आंसर नंबर है ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा, केवल और केवल कथन एक जो है वही सत्य है, इसके अलावा कथन 2 एवं 3 जो है हमारा पूर्णतः गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हमें बताया जा रहा है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय भगवान बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे तथा कथन 2 एवं 3 सही नहीं आता। उत्तर अभिष्ट मतलब जो है अभिष्ट प्रश्न का उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा जा रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कौन सा है, पहला कथन है कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 2 अगर देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये है IAS 2017 का प्रश्न। अब अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर नंबर बी सही है। बी का मतलब केवल एवं केवल कथन 2 सही है। कथन 2 का मतलब कि सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय फेनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से विद्यमान है। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो यही हो जाएगा कि सैद्धांतिक एवं सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है अपितु बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। ठीक है,
फिर कह रहे हैं अतः कथन एक जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बुद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है। ठीक है ना, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। अगर ऑप्शंस देखें, बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। सी की बात करें तो दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। एवं डी की बात करें तो बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, बी ऑप्शन में यही कहा जा रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार जो है वो निवास स्थान होते हैं। ठीक, चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ये कह रहा है कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। ठीक ना, कि सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर समाधियां बना दी जाती हैं, उन्हें प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। वहीं समीप में भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बना दिए गए जिन्हें बिहार कहा गया। ठीक, आई बात समझ में। चैत्य जो थे वो क्या थे, वो चिताओं को दफना के उनके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था, तो वो चैत्य हो गए। फिर अच्छे महान व्यक्ति का स्तूप हुआ तो वो पूजनीय हो गया। तो पूर्णतः चैत्य जो थे वो पूजनीय स्थल हो गए। एवं बिहार क्या होते थे, उन्हीं चैत्यों के पास में उनके भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बना दिया जाता था, तो वो बिहार हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 116, 116 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। सेम प्रश्न है, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक ना, मैंने क्या बताया एग्जैक्टली ये दिया गया है उल्टा। चैत्य क्या बताया, चैत्य होता था पूजा स्थल और बिहार होता था निवास स्थान, लेकिन इसमें बिहार को पूजा स्थल कह दिया गया और चैत्य को निवास स्थान, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी अगर देखते हैं तो बी में कहा जा रहा है चैत्य पूजा स्थल थे जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली इसमें होने वाला है सही। बाकी और देख लेते हैं। सी ऑप्शन में कहा चैत्य गुफा के दूर, ये भी गलत ही है। दोनों वस्तु परक में अंतर कोई नहीं, गलत है। तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया था ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशील थी। ऑप्शन ए है थेरावाद, बी है हीनयान, सी है वज्रयान, ये उल्टी है तंत्रयान। तो इसका एग्जैक्ट अगर आंसर देखें तो हो जाएगा सी, यानी कि वज्रयान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि मध्यकाल में बौद्धों के वज्रयान शाखा का सबसे अधिक प्रभावशाली थे। ठीक है ना, बौद्ध काल में बौद्ध की वज्रयान शाखा जो थी वो सबसे अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा जा रहा है वज्रयान की सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा उसके सिद्धांत मंजू श्री मूलकल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं विभिन्न आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों का। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।